नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज में। आपको इस वीडियो में आज मॉडल्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये मॉडल्स उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ जो अभी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझने की कोशिश करें। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आता है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उनको और भी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि जो मैं आज मॉडल्स पढ़ाऊंगा आप लोग को, वो बिल्कुल किताबी भाषा में नहीं होगा, और ना ही जो दूसरे टीचर अभी तक पढ़ाए हैं उस माध्यम से नहीं होगा। ये जो वीडियो है एक ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस मॉडल्स को मैं आज क्या बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए एकदम इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह मॉडल आपको एक्टिव पैसिव भी सॉल्व करना सिखाएगा, और कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, PQR जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सिखाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि मॉडल्स क्या है। मॉडल्स क्या है? मॉडल, ए मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विथ अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। Mood or tense, it is used to express necessity, uncertainty, possibility और permission, ठीक है। अब आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। मतलब कि मॉडल एक वर्ब है जो कि अनदर वर्ब से कंबाइन किया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है, मूड या टेंस को बताना होता है, ठीक है। और इसका यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है नेसेसिटी को बताने के लिए, अनसर्टेनिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, तथा परमिशन को दिखलाने के लिए, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि मॉडल्स कौन कौन से हैं। मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स 13 है। टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स कितने हैं? 13 हैं। इस 13 मॉडल्स के माध्यम से आपको 52 स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। तो देखिए कि ये 13 मॉडल्स क्या हैं। ये 13 मॉडल्स हमारे सामने हैं, सेल, बिल, कैन, मे, ठीक है। अब सेल का पास्ट क्या होता है? शुड, वुड, कुड, माइट। अब इसके अलावा 5 मॉडल्स हमारे सामने और हैं, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। आई होप ये मॉडल्स आप लोग पहचान गए होंगे, और अब इन्हीं मॉडल्स के माध्यम से अब समझिए कि इसको सेंटेंस में एक्टिव किस प्रकार बनाया जा सकता है और पैसिव किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखिए, जब सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स के बाद आप V1 ऐड करते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं, और इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, और ये एक्टिव स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है इसके माध्यम से, ठीक है। अब मॉडल्स के बाद यदि V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स के बाद B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और यदि मॉडल्स के बाद यदि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो भी ये एक एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, और ये पास्ट की घटनाओं को बतलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यदि जिस मॉडल्स के बाद हैव प्लस V3 दिया हुआ रहे एक्टिव में, तो उसका पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स के बाद हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव बन जाएगा। तो आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा। बाकी जो रूल मैंने टेंस में पढ़ा रखा है कि एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या नियम है, वही नियम आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए,
फिर से समझ लीजिए कि यदि मॉडल्स के बाद यदि आपको V1 दिया हुआ रहे, मॉडल्स के बाद क्या दिया हुआ रहे, यदि V1 दिया हुआ रहे तो उसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल्स प्लस B प्लस V3 का यूज करेंगे। यदि मॉडल्स के बाद हैव प्लस V3 दिया हुआ रहे तो उसका पैसिव बनाने के लिए हैव प्लस बिन प्लस V3 का यूज करेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि एक्टिव में जिस मॉडल्स का यूज किया हुआ रहेगा उसी मॉडल्स का यूज पैसिव में भी आपको करना है। इट मीन्स ये हो गया कि यदि आप एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो पैसिव में भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। यदि आप वुड की जगह शुड कुड माइट का यूज कर देते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। आइए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको कि किस प्रकार से इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, मतलब कि एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उन लोगों से को एक एडवाइस दूंगा कि हमारे चैनल पर जाकर टेंस एवं वॉइस का वीडियो देखें ताकि ये सारा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किस प्रकार से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एकदम इस पॉइंट को एकदम माइंड में रख लीजिए ताकि आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला आपको बात ध्यान रखना है कि जितने भी मॉडल्स हैं, कितने मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं, और इन 13 मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। यदि आप 2 प्लस V1 V2 V3 V4 या V5 यूज कर देते हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये है बी शुड ब्लैंक आवर कंट्री हार्ट एंड सोल, और आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, और ऑप्शंस हमारे सामने हैं लव, लव्ड, लविंग, लव्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ब्लैंक स्पेस के पहले मॉडल्स के रूप में क्या यूज किया गया है, शुड यूज किया गया है। और शुड के बाद हम लोग को क्या यूज करना है, जी हाँ V1 का यूज करना है। और आपको पता है कि लव हमारा एक V1 फॉर्म है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लव। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ही कैन ब्लैंक योर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस के पहले क्या यूज किया गया है, कैन। कैन क्या है, एक मॉडल है, और इस मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, V1 यूज करना है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि V1 क्या होता है, सॉल्व का
सॉल्व ही रहता है, तो हमारा आंसर होगा ए। यदि आप सॉल्व V2 सॉल्विंग V4 या सॉल्व V5 यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। आई होप इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमारा पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जहाँ कहीं भी मॉडल्स दिखे तो उसके बाद BEB का यूज करें। यदि मॉडल्स के बाद आप BEEN बिन का यूज करते हैं या BEING बिन का यूज करते हैं तो ये 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। जैसे देखिए ब्लैंक स्पेस के पहले क्या यूज किया गया, शुड यूज किया गया है, तो इस शुड के बाद आपको क्या यूज करना है। अभी बताया गया कि मॉडल्स है और मॉडल्स के बाद बी आना चाहिए। ऑप्शंस में आपको बिन दिया गया है, बिंग दिया गया है, बिंग्स दिया गया है, बी दिया है, तो आंसर हमारा क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मॉडल्स के बाद BEB का यूज होता है, तो हमारा आंसर BEB होगा। तो द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए। ही शुड ब्लैंक पिटन फॉर हिज मिसडीड्स, ये दे रखा है। तो अभी शुड एक क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हम लोग को क्या यूज करना है, BEB का यूज करना है। देखिए यहाँ ही शुड बी करेक्ट होगा, जबकि यदि शुड के बाद बिन यूज करते हैं, बिंग यूज करते हैं या बिंग्स यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जहाँ कहीं भी BEB या BEEN बिन दिखे, ठीक है, तो उसके बाद यदि सेंटेंस पैसिव है तो V3 यूज करेंगे, यदि कंटिन्यूअस है तो V4 यूज करेंगे, और यदि पोजीशन या कंडीशन बताना है तो नॉन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि बी या बिन के बाद आप V1 यूज करें, V2 यूज करें या V5 यूज करें। यदि इन सारी को यूज करते V1, V2 या V5 का तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसका भी एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, ये कहता है ही मस्ट बी ब्लैंक स्कोल्डेड बाय यू। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ बाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव है। और बी के बाद पैसिव में कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा स्कोल्डेड। यदि आप V1 स्कोल्ड यूज करते हैं, यदि V4 स्कोल्डिंग यूज करते हैं या V5 स्कोल्ड्स यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझा जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि ए टाइगर मस्ट हैव बीन ब्लैंक बाई द हंटर। यहाँ भी बाई लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव है, और बिन के बाद पैसिव में कौन सा फॉर्म यूज करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, V3 यूज करना है। और किल का V3 क्या होता है, किल्ड होता है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, यदि आप किलिंग या किल्स का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जहाँ कहीं भी मॉडल्स दिखे तो इस मॉडल्स के बाद आपको हैव का यूज करना है। यदि आप हैज, हैड या हैविंग का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में यदि हैव, हैज, हैड, हैविंग मॉडल्स के बाद मिले तो आपको कौन ऑप्शन यूज करना है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हैव वाला ऑप्शन यूज करना है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इसे दे रखा है दे शुड ब्लैंक ओबेड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ शुड के बाद अब देखना कौन कौन से ऑप्शन दे रखा है। हैज दे रखा है तो मॉडल्स के बाद तो हम लोग हैज का यूज कर नहीं सकते हैं। हैड दे रखा है तो ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। हैविंग दे रखा है तो ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा आंसर होगा हैव। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए दे रखा है ही मस्ट ब्लैंक हेल्प्ड देम। तो मॉडल से ये, और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या यूज करना है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हैव का यूज करना है। यदि हैविंग, हैड या हैज का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए या हैविंग आ जाए तो उसके बाद बिन का यूज करें। यदि BEB या BEING बिंग जैसे ऑप्शन से आपको सामना करना पड़े तो उस ऑप्शंस को पहले ही स्टेज पे एलिमिनेट कर दीजिए। आइए इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ दे रखा है ही शुड हैव ब्लैंक बिटन ब्लैक एंड ब्लू, और ऑप्शन है हमारे सामने बिन, बिंग, बी तथा बिंग्स। तो जी हाँ, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिन होगा। यदि आप बिंग
या बी या बिंग जैसे ऑप्शंस को यूज कर देते हैव के बाद, तो ये 100% क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। ये केवल रूल हैव के लिए ही नहीं बल्कि हैज हैड हैविंग के लिए भी सेम रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, अगला रूल देखिए, ये अगला रूल हमारे सामने है, कह रहा है जहाँ कहीं भी हैव, हैज, हैड या हैविंग आ जाए उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यदि आप V1, V2, V4 या V5 का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझ ले। देखिए ये कह रखा है ही शुड हैव ब्लैंक ऑन टाइम। अब हैव यहाँ आ रखा है तो हम लोग को मालूम है कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो अब आप पहचानिए कि यहाँ थर्ड फॉर्म कौन है हमारा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कम है, क्योंकि कम होता है। V3 क्या होता है, कम का कम ही होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कम होगा। केम V2 है इसलिए गलत, कमिंग V4 है इसलिए गलत, और कम्स V5 है इसलिए ये गलत। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, ये अगला रूल कह रहा है कि डबल मॉडल्स का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक है ना, डबल मॉडल्स का यूज एक साथ नहीं किया जाता है। यदि आप डबल मॉडल्स का यूज एक साथ करते हैं तो वो 100% गलत हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, वन शुड मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। इस सेंटेंस में दो मॉडल्स एक साथ यूज किए गए। पहला मॉडल शुड है तथा दूसरा मॉडल मस्ट है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसे सुधारने के लिए हम दोनों मॉडल से एक सेपरेट सेंटेंस बना लेंगे। जैसे वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, ये इसमें सिंगल मॉडल शुड यूज करके हमने इस सेंटेंस को सही कर लिया, और तथा हम इस सेंटेंस को इस प्रकार भी सुधार कर सकते हैं, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला रूल और यह आज का आखिरी रूल है मॉडल्स का, और ये मॉडल्स चैप्टर से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट तथा आखिरी रूल हमारा क्या है। ये रूल हमारा है डबल मॉडल्स का यूज एंड से जोड़कर किया जाता है। जी हाँ, इसके पहले वाले रूल में हमने पढ़ाया कि डबल मॉडल्स का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, लेकिन कब करना है, जब दो मॉडल एंड से जुड़े हुए तो वो सेंटेंस 100% करेक्ट होंगे। जैसे आपके सामने दे रखा है वन शुड एंड मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस हमारा 100% क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, चूँकि दो मॉडल्स को यहाँ एंड से जोड़ा गया है। आई होप ये रूल आप लोग सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस रूल को आप बार बार पढ़ें और समझें, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस हैं उसे बनाने की कोशिश करें, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये आपका एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन का सॉल्व करेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश चैनल को अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे हम आपके अगले वीडियो में।